Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल्स। हमने प्लांट वाला पोर्शन स्टार्ट किया था, तो प्लांट वाले पोर्शन में कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आज हमने प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस करना शुरू करना है, लेकिन उस प्लांट हार्मोन को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा इल्म होना चाहिए, फिर जाके आपको प्लांट हार्मोन्स के जो करैक्टरिस्टिक हैं, जो फीचर है, जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, वो आपको समझ में आएगी। तो इन बेसिक डेफिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने पहले भी सारी पढ़ी हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। सबसे पहले मेरिस्टेम क्या होता है? प्लांट में वो सेल जो हमेशा तकसीम होने की, डिवाइड होने की एबिलिटी रखते हैं, वो मेरिस्टेम कहलाते हैं। आगे मेरिस्टेम दो तरह की, एपिकल और लेटरल। जो एपिकल का वर्ड है ये एपेक्स से निकला है, यानी वो मेरिस्टेम जो टिप पर हो और इसके सेल जब डिवाइड करें तो लेंथ ऑफ प्लांट बढ़े, तो लेंथ ऑफ प्लांट बढ़ने से जो ग्रोथ होती है उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम हमेशा टिप से ग्रोथ स्टार्ट करती है और ऊपर जाती है, तो इसको हम कहते हैं ये प्लांट की लेंथ में इजाफा हो रहा है। तो एपिकल मेरिस्टेम, एक तो एपेक्स का वर्ड इस्तेमाल होगा टिप के लिए, और एपेक्स से ही एपिकल निकला है, और ये प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या है? प्लांट की लेंथ में इजाफा हो रहा है। अच्छा, लेटरल मेरिस्टेम से क्या मुराद है? प्लांट की विड्थ में इजाफा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब प्लांट नए होते हैं तो उनका स्टेम बिल्कुल बारीक सा होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका स्टेम मोटा होना शुरू हो जाता है। तो ये किसकी वजह से? ये लेटरल मेरिस्टेम की वजह से है। तो चौड़ाई में इजाफा होना, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। आगे लेटरल मेरिस्टेम के दो बड़ी टाइप्स हैं, एक को कॉर कैम्बियम कहा जाता है, एक को वेस्कुलर के। तो कैम्बियम का वर्ड जब भी आएगा तो वो किससे रिप्रेजेंट करा होगा? लेटरल मेरिस्टेम। तो इसका मतलब है कि विड्थ ऑफ प्लांट बढ़ रही होगी। तो इसकी डिटेल चैप्टर नंबर 16 में कंप्लीटली मौजूद है, सेकेंडरी ग्रोथ के टॉपिक के अंदर। तो कॉर कैम्बियम की वजह से कॉर्क मोटा होता है, और वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से नए जाइलम और नए फ्लोएम टिश्यू बनते हैं, जिसकी वजह से स्टेम की विड्थ के अंदर इजाफा होता है। उसके बाद एपिकल डोमिनेंस और लेटरल डोमिनेंस। आपने दो किस्म के प्लांट देखे होंगे, जैसे सफेदे का पौधा है, यूकलिप्टस जो है वो बिल्कुल बहुत लंबा होता है, फैलता कम है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो होते हैं उनकी हाइट कम होती है लेकिन उनका फैलाव ज़्यादा होता है। तो अगर आप कह सकते हैं लेंथ ज़्यादा हो तो ये एपिकल डोमिनेंस कहलाती है, अगर उसका फैलाव ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाती है? लेटरल डोमिनेंस। तो यूजुअली एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होती है, और जो साइटोकाइनिन है वो लेटरल डोमिनेंस करवाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये ग्रोथ के एतबार से दोनों के लिहाज से क्या है? एंटागोनिस्टिक है। यानी आप कह सकते हैं ऑक्सिन ने लंबाई के रुख प्लांट का इजाफा करना है, और जो साइटोकाइनिन है इसने प्लांट को फैलाना है ऐसे। तो इस वजह से, और ऑक्सिन की कोशिश होती है कि प्लांट कम फैले, तो इस वजह से ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है और लेटरल डोमिनेंस को इनहिबिट करते हैं। उसके बाद ओवरी क्या होते हैं? ये आपको पता है कि फ्लावर का वो पार्ट है जिससे फ्रूट डेवलप होने होते हैं, और ओव्यूल वो पार्ट है जिससे सीड डेवलप होनी होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एक प्लांट का कार्पल ड्रा किया है, इसमें ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ओवरी बेसिकली फ्रूट में कैसे डेवलप होती है? ओवरी के अंदर जो दीवार होती है उसे पेरिकार्प कहा जाता है, और पेरिकार्प के अंदर जब फूड स्टोर होना शुरू होता है तो वो फ्रूट बन जाता है। तो ये आपने थोड़ा सा जहन में रखना है कि ओवरी से फ्रूट डेवलप होता है। तो फ्रूट सेटिंग क्या है? बेसिकली फ्रूट सेटिंग वो प्रोसेस है जिसमें ओवरी प्लांट के ऊपर रिटेन रहे, क्योंकि ओवरी अगर प्लांट के ऊपर रहेगी तो ओवरी के प्लांट के ऊपर रहने की वजह से ओवरी फ्रूट में डेवलप होगी। तो इस वजह से फ्रूट की बुनियाद उस वक्त पड़ेगी जब ओवरी का बॉन्ड प्लांट के साथ ज़्यादा मजबूत होगा। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि फ्रूट सेटिंग वो प्रोसेस है जिसमें ओवरी को प्लांट के ऊपर रिटेन रखा जाता है, बाकी रखा जाता है, इसको हम कहते हैं फ्रूट सेटिंग। अब पार्थिनोकार्पी क्या है? अगर पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन के बगैर फ्रूट बन जाए तो इसको हम कहते हैं पार्थिनो। वैसे पार्थिनो का लफ्ज़ी मतलब है फॉल्स, कार्पी फ्रूट को कहा जाता है कि अगर नेचुरल तरीके से हट के फूड बन रहा है तो वो पार्थिनोकार्पी कहलाता है। अब नेचुरल तरीका क्या है? बेसिकली अगर आप देखें, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रा किया है, नेचुरल तरीका ये है कि सबसे पहले रिप्रोडक्शन होगी,
सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन किसकी? ओवरी के अंदर एक ओव्यूल मौजूद है और आपको पता है ओव्यूल में एग होता है और फिर पोलन ग्रेन आते हैं और पोलन ग्रेन में स्पर्म होते हैं। ठीक है, ये स्पर्म पोलन ट्यूब के जरिए से एग तक पहुंचते हैं और ये फर्टिलाइज हो जाता है और जो ही फर्टिलाइज हो जाते हैं फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड। यानी ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है? सीड बन जाते हैं। तो ये प्लांट इसमें सीड बन गया। तो ये एक नॉर्मल तरीका है। लेकिन जिस वक्त पोलन ग्रेन आते हैं वो स्पर्म को लेके आते हैं, लेकिन ये साथ के साथ ऑक्सीजन को भी लेके आते हैं। ऑक्सीजन के दो बड़े फायदे, एक तो ये एब्सिशन को रोकता है। एब्सिशन क्या है? एब्सिशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर झड़ना शुरू हो जाते हैं। प्लांट के पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, फ्रूट गिरना शुरू हो जाते हैं, फ्लावर गिरना शुरू हो जाते हैं, ब्रांचेस गिरना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों का झड़ना है या गिरना है, ये एब्सिशन कहलाते हैं। तो आप ये समझ लें कि जब ऑक्सीजन हार्मोन आते हैं, इसका पहला फंक्शन तो ये है कि इसने ओवरी को झड़ने से रोकना है। यानी आप कह सकते हैं फ्रूट सेटिंग में इसका रोल है पहला, कि ऑक्सीजन की वजह से ओवरी प्लांट पर रिटेन रहेगी और रिटेन रहने की वजह से फ्रूट के डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो सकता है। दूसरा, जब ऑक्सीजन अंदर की तरफ आता है तो ये ओवरी की वॉल को प्रमोट करता है। ये कुछ ग्रोथ हार्मोन और रिलीज करती हैं, जिब्रेलिन भी करती है, साइटोकाइनिन भी करती है और ऑक्सीजन बजाते खुद मज़ीद स्टिमुलेट होकर मज़ीद हार्मोन को रिलीज़ करवाता है। तो ये सारे हार्मोन, चाहे वो ऑक्सीजन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये क्या करते हैं? ओवरी के अंदर फूड को स्टोर करके इसको फ्रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या अगर सपोज पोलिनेशन नहीं होती, पोलन ग्रेन नहीं आते, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं आएगा, ओवरी प्लांट से झड़ जाएगी, फ्रूट भी नहीं बनेगा। तो यहाँ जो नेचुरल प्रोसेस है आफ्टर पोलिनेशन के फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड भी बनता है, ऑक्सीजन की वजह से ओवरी प्लांट के ऊपर रिटेन करती है और रिटेन करने की वजह से बाद में इसमें फ्रूट भी डेवलप होता है। तो आप कह सकते हैं ऑक्सीजन की वजह से फ्रूटिंग का प्रोसेस होता है बेसिकली। लेकिन अगर सपोज ये पोलिनेशन ना हो और हम ऑक्सीजन का स्प्रे कर दें तो फ्रूट तो बन जाएगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो सीड नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम ऑक्सीजन का स्प्रे करेंगे तो ओवरी प्लांट पे रिटेन रहेगी, फ्रूट बनेगा और फ्रूट के अंदर बीज नहीं होंगे क्योंकि बीज बनते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट की डेवलपमेंट हुई है, इसे पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। और ये ज़्यादातर किसकी वजह से होती है? ऑक्सीजन की वजह से। और इसके बाद सेनेसेंस है। सेनेसेंस वो प्रोसेस है जिसमें पत्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, प्लांट के स्ट्रक्चर ख़राब होना, सेनेसेंस कहते हैं ख़राब होने का। तो ये टर्म्स कुछ हैं जो आप लोगों ने अच्छी तरह जहन में रखनी है। अब मैं जो हार्मोन डिस्कस करूंगा इसमें इन टर्म्स को दोबारा रिवाइज नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह याद करके फिर प्लांट हार्मोन को समझना शुरू करना है। तो ऑक्सीजन बेसिकली सबसे पहला हार्मोन है। प्लांट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इवन जर्मिनेशन से लेके फ्रूट डेवलपमेंट तक, वो सारी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो प्लांट में 5 किस्म के हार्मोन आपकी बुक में डिस्कस किए गए। ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये ग्रोथ प्रोमोटर हैं और एब्सिसिक एसिड और इथिन ये ग्रोथ इनहिबिटर हैं। पहले हम ग्रोथ प्रोमोटर में ऑक्सीजन को डिस्कस कर लेते हैं। जिस स्टेम के अंदर ऑक्सीजन क्या करता है? एपेक्स के पीछे जो सेल्स हैं, जैसे एपेक्स किसको कहा जाता है, अभी हमने डिस्कस किया, टिप को कहा जाता है। तो अगर ऑक्सीजन इन पे अप्लाई करे तो इनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है ऐसे, तो इसको हम कहते हैं सेल इनलार्जमेंट। उसके बाद जो कैम्बियम है, जो लेटरल मेरिस्टम की टाइप है, उसमें सेल डिवीजन को ये क्या करेगा? प्रमोट करेगा। अच्छा, रूट्स में आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है कि रूट्स के अंदर जो ऑक्सीजन है इनहिबिट द रूट ग्रोथ, इनहिबिट द रूट ग्रोथ। अब इस बात को जहन में रखते हुए आप लोगों ने एक बात सोचनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रूट की ब्रांच ड्रा करता हूं और नीचे हमारे पास ग्रेविटी है, ग्रेविटी या अर्थ है, अर्थ को हम कहते हैं जियो। तो बेसिकली ग्रेविटी की वजह से जिस साइड पे ग्रेविटी होती है, ये प्लांट में देखने में आया कि जिस साइड पे स्टिमुलाई होती है
वहां ऑक्सीजन हार्मोन उस साइड पे ज्यादा रिलीज होते हैं, और उसके अपोजिट साइड में कम रिलीज होते हैं। ठीक हो गया? तो नीचे हायर कंसंट्रेशन है, ऊपर लोअर कंसंट्रेशन। पॉइंट मैंने लिख दिया कि ऑक्सीजन की वजह से रूट ग्रोथ क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। तो आपने थोड़ा सा सोचना है कि अब प्लांट की के जो रूट्स हैं इसके दो साइडें बन, एक नीचे वाली साइड जहां ऑक्सीजन ज़्यादा है, एक ऊपर वाली साइड जहां ऑक्सीजन कम है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों साइड में से ग्रोथ किस में ज़्यादा होगी, तो आपने थोड़ा सा सोचना है और इस जुमले पे आपने गौर करना है, और आपके जहन में फ़ौरन ये बात आएगी कि नीचे वाले पोर्शन में ग्रोथ कम होगी, ऊपर वाले पोर्शन में ग्रोथ, क्योंकि ये इनहिबिट करता है रूट ग्रोथ को। ऑक्सीजन क्या करता है, तो चूंकि नीचे वाली सरफेस पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो नीचे वाली सरफेस ग्रोथ कम करेगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ रुक जाएगी। ऊपर वाली सरफेस पे ग्रोथ, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, इस वजह से यहाँ थोड़ी बहुत ग्रोथ होती रहेगी। यानी आप कह सकते हैं कि इस केस में जो अपर सरफेस है वो ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा शो करती है, ग्रोथ ज़्यादा शो करती है एज़ कंपेयर टू लोअर सरफेस। और ये देखने में आया था प्लांट के अंदर, प्लांट्स जब हम मूवमेंट्स की बात करते हैं, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जिस सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा होती है प्लांट का ऑर्गन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे अगर ग्रोथ ऊपर की तरफ है, ज़्यादा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर ग्रोथ नीचे की तरफ ज़्यादा मूव करेगा। अब नीचे की तरफ मुड़ना, नीचे के लिए वर्ड इस्तेमाल, अर्थ की तरफ मुड़ना जियो, और मुड़ने को ट्रोपिज्म कहा जाता है। तो ये प्लांट मूवमेंट की एक टाइप है, ये चैप्टर नंबर 16 में इसकी डिटेल मौजूद है। तो जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म में होता क्या है कि प्लांट टुवर्ड द अर्थ मुड़ना शुरू हो जाता है, और ये किस वजह से होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यही बात लिखी गई है। अब इस चीज़ को यहाँ से आपने समझना है कि अगर जिस सरफेस पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है वहाँ ग्रोथ प्रमोट होगी, और जिस सरफेस पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, और जिसकी वजह से जियोट्रोपिज्म हो जाएगा। ट्रोपिज्म मुड़ने को कहा जाता है, जियो अर्थ के ज़मीन की तरफ रूट्स मुड़ना, इसी वजह से रूट्स ज़मीन की तरफ जाती हैं। उसके बाद रूट्स में अगर कट लग जाएं या कैलिसिस हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहाँ से ग्रोथ के प्रोसेस को ये प्रमोट करता है। उसके बाद शूट में बड बनने के प्रोसेस को तो ये प्रमोट करता है, यानी बड वो स्ट्रक्चर है जिससे फ्लावर्स निकलेंगे या ब्रांचेस निकलेंगी। लेकिन आप कह सकते हैं ये एंटागोनिस्टिक टू साइटोकाइनिन है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि साइटोकाइनिन प्लांट के फैलाव में इजाफा करता है, और आप कह सकते हैं जो ऑक्सीजन है प्लांट के फैलने को रोकता है, और प्लांट के लेंथ में ज़्यादा इजाफा करता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एपिकल डोमिनेंस को तो प्रमोट करेगा, लेकिन प्लांट के जो लेटरल ग्रोथ है उसको इनहिबिट करेगा। फ्रूट ग्रोथ की बात करें तो पार्थिनोकार्पी फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है और पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। उसके बाद पत्तों के ख़राब होने, एजिंग कहते हैं, सेनेसेंस कहते हैं एजिंग, ख़राब होने को, तो इनहिबिट एब्सिशंस, और प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों को झड़ने से रोकता है। तो ये चंद करैक्टर हैं जो ऑक्सीजन हार्मोन से रिलेटेड हैं। उसके बाद जिस वक्त हम बात करते हैं कमर्शियल एप्लीकेशंस की, तो कमर्शियल एप्लीकेशन में साइंटिस्ट ने जब इंडोल एसिटिक एसिड को डिस्कवर किया तो उसके स्ट्रक्चर को देख के काफ़ी सारे उसमें मॉडिफिकेशन की, और मॉडिफिकेशन के बाद नए ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन तैयार किए। और सिंथेटिक ऑक्सीजन नेचुरल ऑक्सीजन के लिहाज से थोड़ा सा इकोनॉमिकल है, क्योंकि इनको आसानी से लेबॉर्ट्री में बनाया जा सकता है। लेकिन नेचुरल ऑक्सीजन को फ्रूट जूस से एक्सट्रैक्ट करना ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। इस वजह से जो नेचुरल ऑक्सीजन है वो थोड़े आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव हैं। इनको चूँकि लेबॉर्ट्री में आसानी से बनाया जा सकता है, इस वजह से ये थोड़े से दूसरा ये ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि जो नेचुरल ऑक्सीजन है, अब जितने भी ऑर्गेनिज्म जो इंजाइम वो बनाते हैं, जो हार्मोन बनाते हैं, उसको तोड़ते भी हैं, तो ये बनना और टूटना लगा रहता है। लेकिन चूंकि प्लांट के अंदर सिंथेटिक ऑक्सीजन को तोड़ने के कोई एंजाइम अवेलेबल नहीं है, इस वजह से सिंथेटिक ऑक्सीजन का जो रिस्पांस है वो नेचुरल ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है।
तो यही बात लिखेगी कि जब एंडोलेस्टिक एसिड को डिस्कवर किया गया तो केमिस्ट ने काफ़ी सारे और कंपाउंड्स बनाए जो सिंथेटिक ऑक्सीजन कहलाते हैं। इनके बेनिफिट्स ये हैं, एक तो इकोनॉमिकल ये सस्ते हैं और ये ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि प्लांट के पास इनको तोड़ने के लिए कोई एंजाइम नहीं है। जैसे दो की एग्जांपल आपकी बुक में दे रखी है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो ये फ्रूट सेट के प्रोसेस को क्या करता है, प्रमोट करता है। फ्रूट सेट क्या है कि रिटेंशन ऑफ ओवरी ऑन प्लांट, के प्लांट के ऊपर ओवरी रिटेन रहे, बरकरार रहे, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रूट डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। उसके बाद बाद दफ़ा फ्रूट सेट को प्रमोट करते हैं विदाउट पोलिनेशन, जिसको अभी हमने क्या डिस्कस किया, पार्थिनोकार्पी है। उसके बाद 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसको 2,4-D कहा जाता है। एक तो ये सिलेक्टिव वीड किलर है, इसको बनाया गया स्पेशल डाइकॉट को किल करने के लिए। और डाइकॉट की प्रॉपर्टी ये है, इनके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं, इनके पत्ते क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम इसको मोनोकॉट जो क्रॉप्स होती हैं, जो मोनोकॉट फसलें होती हैं, उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। यानी आप कह सकते हैं एक मोनोकॉट की फसल है, जितने भी गंदम है, चावल है, मकई है, जिनको सीरियल क्रॉप्स, ये सारे मोनोकॉट से बिलोंग करते हैं। अगर आपने देखा हो कि इन सारी फसलों के पत्ते मोटे नहीं होते, बारीक होते हैं। इसी तरह जो लॉन वगैरह में घास लगा होता है उसके पत्ते भी बारीक होते हैं। अगर इन सारी फसलों में या घास वगैरह के दरमियान में एक आपको ऐसा पौधा नज़र आए जिसके पत्ते चौड़े हों तो वो डाइकॉट होगी। तो इसको बनाया गया स्पेशल 2,4-D को कि ये डाइकॉट को किल करती है। इस वजह से हम जब लॉन के अंदर इसका स्प्रे करते हैं या सीरियल क्रॉप्स के अंदर इसका स्प्रे करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जड़ी बूटियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाती। अच्छा, उसके बाद स्प्राउटिंग कहते हैं, आलू के अंदर ये प्रोसेस होता है कि बर्ड वगैरह से प्लांट के निकलने के प्रोसेस को हम कहते हैं ये स्प्राउटिंग है। यानी अगर आइज़ वगैरह जो होती हैं पोटैटो के अंदर, उससे जर्मिनेशन होना शुरू हो जाए तो इसको हम कहते हैं स्प्राउटिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो अब अभी हमने डिस्कस किया जो ऑक्सीजन है वो चूँकि फैलने को रोकता है, लेटरल ग्रोथ को रोकता है। अगर ऑक्सीजन का स्प्रे कर दें हम आलू के ऊपर तो प्लांट नहीं निकलेगा और प्लांट काफ़ी अरसे तक स्टोर रहेगा। ये बात इस वजह, अब जैसे ज़मीन में अगर हम ग्रो करें वहाँ तो निकलना फ़ायदेमंद है, लेकिन एक जगह हमने स्टोर रूम के अंदर आलू रखे हुए, स्टोर किए हुए, उसमें से अगर प्लांट निकलना शुरू हो जाए तो ये नुकसानदेह है। तो आप कह सकते हैं प्रिवेंट स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग क्या है, आलू से पौधे निकलने का प्रोसेस जो है, बर्ड से साइडों पे पौधा निकलना, ये स्प्राउटिंग कहलाता है। तो इससे स्टोरेज लाइफ में इजाफा होता है। और आखिर में अभी हमने डिस्कस किया चूँकि जो ऑक्सीजन है एब्सिशन के प्रोसेस को रोकता है, तो इस वजह से फ्रूट ड्रॉप के प्रोसेस भी इससे रुक जाएगा। प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप से क्या मुराद है, फ्रूट अभी सही तरह बना नहीं और वो गिरना शुरू हो, इसको हम कहते हैं प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप। तो अक्सर इन दोनों में से एक आधा लाजमी पूछा जाता है कि इस पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखें। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिंथेटिक ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा क्यों है। तो ये आज हमारा पहला हार्मोन था, बाकी हार्मोन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.